राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को प्राइमरी स्कूल की संज्ञा देने वाले पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने इस कांग्रेस की असल मानसिकता करार दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड का विकास के पथ पर आगे बढ़ना उन्हें हजम नहीं हो रहा। बता दें कि उत्तराखंड की आय, निवेश, रोजगार बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंट मैकेजी ग्लोबल के किराए करार के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल उठा दिए थे। सरकार के मकेजी ग्लोबल से किए करार पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने चुटकी लेते हुए कहा था कि अगले 5 साल में उत्तराखंड की आय दोगुनी करने को ग्लोबल मैकेजी से करार कराने का सरकार का फैसला ऐसा है जैसे ऑक्सफोर्ड विवी के प्रोफेसर को मोटे वेतन पर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए बुलाया जाए। हरीश रावत के इस बयान को सीएम धामी ने उत्तराखंड का अपमान बताया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, हरीश रावत ने एक बयान दिया है, ये बयान किस परिप्रेक्ष्य के आधार पर उन्होंने दिया है? बिल्कुल स्फूर्ति, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में लगातार आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति हमेशा से ही हावी रही है। तकरीबन अगर 22 सालों का इतिहास देखेंगे तो राजनेता चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे पर छींटाकशी करने का काम करता है। अगर सरकारें कोई अच्छा काम भी करती है तो उसके बावजूद भी विपक्ष हमेशा से बयानों से सुर्खियों में बने रहना चाहता है। अगर विपक्ष कोई आरोप लगाता है तो सरकार सीधे तरीके से जवाब नहीं देती। नया मामला उत्तराखंड में है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आरोप और प्रत्यारोप का। यानी एक ने बयान दिया है, दूसरे ने पलटवार किया है। अगर सबसे पहले हम विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में जो किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए या पूरे भारत में किसानों की आय दोगुनी होने का दावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र से लेकर राज्यों में किया है, लेकिन किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। अब ऐसे में उत्तराखंड सरकार बकायदा उत्तराखंड में निवेश, रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से एक अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंसी मैकेजी ग्लोबल के साथ करार करने जा रही है। यानी इस एजेंसी का काम होगा कि उत्तराखंड में कैसे निवेश लाया जाए, किस तरीके का डीपीआर बनाया जाए, कैसे राज्य में जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनका इस्तेमाल करते हुए राजस्व को जुटाया जाए। ये सरकार का पक्ष है। लेकिन हरीश रावत ने इसमें कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए। यानी उनका कटाक्ष है ये कि आप इतनी बड़ी संस्था को एक छोटे से कार्य के लिए बुलाते हैं, किसानों की आय दोगुनी या निवेश करने का मकसद उनको देते हैं और उनकी कंसल्टेंसी की जो चार्जेस है वो उत्तराखंड के जनमानस के द्वारा दिए गए टैक्स से जमा की जाएगी, उनको दी जाएगी। ऐसे में विकास तो दूर की बात है, राज्य और कंगाल हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण पर बयान दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि हरीश रावत नहीं चाहते हैं कि राज्य सरकार बेहतर कार्य कर सके। राज्य सरकार चाहती है कि उत्तराखंड के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को संपूर्ण विकास की योजनाओं का लाभ मिल सके, राज्य सरकार और भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल सके, वो उसका लाभार्थी बन सके। ऐसे में उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है और उस व्यवस्था पर विपक्ष ने हमेशा से पलटवार किया है। विपक्ष को सरकार के अच्छे कार्यों में तारीफ करनी चाहिए, अगर तारीफ न कर सके तो सरकार पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। जब उस योजना को या किसी भी काम को धरातल में अगर कोई पलटवार नहीं होता है या जनता को उससे लाभ नहीं होता है तो विपक्ष को बोलना चाहिए। लेकिन विपक्ष सुझाव देने के बजाय केवल आरोप और प्रत्यारोप के लिए राजनीति करता है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कटाक्ष किया है। जी, श्रीनिवास जी, हरीश रावत के इस बयान से क्या तस्वीर निकल के सामने आ रही है राजनीतिक दृष्टिकोण से? क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं पूर्व और उत्तराखंड के विकास की बात है और उस पर ऐसी टिप्पणी करना। देखिए, स्फूर्ति, जिस तरीके से उत्तराखंड में, मैंने इससे पहले भी कहा है, उत्तराखंड के तमाम नेता बयानवीर बनना चाहते हैं। खुद हरीश रावत ऐसे ऐसे बयानों को देते हैं जो उनकी पार्टी फोरम से या पार्टी लाइन से हटकर होते हैं। हालांकि बाद में वो उसको निजी बयान भी करार दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस के जहन से उठने वाले हर वाजिब सवाल को भी अंदरूनी राजनीति के तौर पर देखा जाता है। अगर आप अच्छी भी बात करेंगे तो विपक्ष में अपने ही अलग धड़ेबाजी होकर के उस बयान का समर्थन नहीं करेंगे। हरीश रावत आज सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन हरीश रावत के बयान का समर्थन कांग्रेस के तमाम ध्रुवीकरण वाले गुट नहीं कर रहे हैं। उनका ये मानना है
कि हरीश रावत अपनी ही एक अलग राजनीतिक काम उत्तराखंड में करते हैं, जबकि कांग्रेस की राजनीति केंद्रीय आलाकमान से उत्तराखंड के संदर्भ में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के जरिए मिलती है। लेकिन यहाँ पर हरीश रावत अपनी ही राजनीति का समीकरण तैयार करते हैं और वो आने वाले चुनाव के लिए एक जमीन तलाशने का काम करते हैं और इस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने सीधे तौर पर हरीश रावत के बयान का पलटवार किया है और कहा है कि अगर आप सत्ता में थे तब आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, आप चाहते कर सकते थे, राजधानी का मसला सॉल्व कर सकते थे, विकास की योजनाओं को अंतिम छोर तक ले जा सकते थे, तब आप नहीं लेकर गए, इसीलिए जनता ने आपको विपक्ष में बैठने की भूमिका दी है। जी श्रीनिवास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।